इस वीडियो को भी शेयर किया है इजराइल इन इंडिया ने और लिखा है कि पुष्कर झील पर हमारे भारतीय भाई बहन इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया को, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इंडिया को अपने जो टॉप लाइन हथियार है ना, टॉप लाइन हथियार, मैं तो कह रहा हूं एक आध अग्नि भी दे दो उनको। The murder of parents in front of their children and the murder of children in front of their parents, the burning of people alive. Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. हमास जो इन लोगों को होस्टेज बनाकर लेकर गया या कमाल बनाया है, उसमें अमेरिकन भी मौजूद हैं। और अब ये खबरें आ रही हैं कि एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन किया जा रहा है कि जिसमें वो हमास के खिलाफ होगा। गजा के उस एरिया में अमेरिका अब इजराइल के साथ मिलकर अमेरिकन सपोर्ट जो है वो इजराइल को आ रही है और हम मजम्मती करारदादें पेश कर रहे हैं। पूरी यूरोप की सपोर्ट मिल रही है इजराइल को और वो इस वक्त शदीद बमबारी करके बच्चों खवातीन तक को शहीद कर रहा है। अमेरिका की जानिब से दिए जाने वाले फास्फोरस बमों से इजराइल के दहशतगर्द और सेहूनी फौजियों ने गजा पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल की वहशियाना बमबारी के बाद खान यूनिस अस्पताल में लाशें रखने की जगह खत्म हो गई है। अक्सर लाशें मुर्दा खाने में स्ट्रेचर्स पर पड़ी। दोस्तों, जब से इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुई है, उसके बाद से लगातार भारत इजराइल की सपोर्ट करता जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। उसके बाद से इजराइल भारत को धन्यवाद कह रहा है। अब दोस्तों, भारत से एक वीडियो हम सबके सामने आई है जिसमें भारतीय लोग इजराइल के झंडे को लेकर के श्री राम भगवान के भजन गा रहे हैं और वे कह रहे हैं कि इजराइल को इस लड़ाई में जीत मिले और भारत इजराइल के पीछे खड़ा है। तो दोस्तों, अब इजराइल की एम्बेसी इन इंडिया ने ट्वीट करके कहा है कि भारत की इस सपोर्ट के लिए वे धन्य हैं। और दोस्तों, अब इस जंग में इस्लामिक देश और भारत और वेस्टर्न देश अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां इस्लामिक देश फलस्तीन और गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच कतर ने एक बड़ी धमकी दे डाली है इजराइल को। कतर ने कहा है कि अगर इजराइल इसी तरह से बॉम्बिंग करता रहा गाजा में, तो कतर इजराइल के लिए अपना गैस पाइपलाइंस को कट कर देगा और गैस पाइपलाइंस का सप्लाई को बंद कर देगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इजराइल ने बोला है कि हमास को हम दुनिया से नस्ते नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, हमास का एक जो फाउंडिंग मेंबर था, हमास का सीनियर मेंबर, फाउंडिंग मेंबर, जिसने हमास शुरू करी थी, उन 4-5 लोगों में से अबू उसामा, उसका नाम था अब्दुल फतह दुखन था इसका नाम। इसको भी दुख हो गया है दुखन को। इजरायली एयरफोर्स ने ऐसा बम मारा कि दुखन की दुकान उड़ गई। ठीक है दोस्तों, उसको अबू उसामा भी बोलते थे, अब्दुल फतह दुखन को। तो द प्रोमिनेंट मेंबर वाज टेकन डाउन इन नुसैरियत नेबरहुड इन द सेंटर ऑफ गाजा। ये नुसैरियत एक कॉलोनी है, नुसैरियत में रह रहा था और ये स्कूल का प्रिंसिपल था। ठीक है जी, ये स्कूल का प्रिंसिपल था और मुस्लिम ब्रदरहुड से ये इंस्पायर होके इसने शुरू करी हमास, शेख अहमद यासीन के साथ मिलके, जो फाउंडर था हमास का, इसके साथ। तो यानी कि ये देखो, ये स्कूल टीचर, स्कूल का प्रिंसिपल था ये। यानी कि देखो, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर, जवाहिरी डॉक्टर, ये सारे पढ़े लिखे हैं, ये स्कूल का प्रिंसिपल है और ये आतंकवादी बन गया स्कूल का प्रिंसिपल। अब सोचो आप, यानी कि एजुकेशन इसका इलाज नहीं है, ये खून में चीजें होती हैं भाई, ये डीएनए का पार्ट है। आप पीएचडी कर लें, आप डबल ट्रिपल पीएचडी कर लें, जब आपके दिल में ये है कि मुझे छाती से 25 किलो आरडीएक्स लगा के बटन दबाना है और 72 उड़े मुझे चाहिए, तो चाहिए। फिर आपको आपको नोबेल प्राइज मिला हो, आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, आप न्यूरोसर्जन हो, आप कोई भी हो यार, जब आपके दिल में जिहाद है, जब आपको फटना ही फटना है एक दिन, जब आप चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर ऐसा ही हो कि मैं जाके बटन दबाऊं और मैं फट जाऊं, तो भाई फिर तो यही पैदा होंगे सब, और वही पैदा हो रहे हैं वहां पे लेबनान में। क्योंकि ये जितने भी इस्लामिक देश हैं जो इजराइल को सराउंड करके बैठे हैं, जितने भी हैं इजराइल को सराउंड करने वाले, ये सब चाहते हैं कि ये जब 2 स्टेट सोल्यूशन है ना, जो जिसके बारे में पुतिन ने भी बात करी, दुनिया भर बात कर रही है, 2 स्टेट सोल्यूशन, पैलेस्टीन अपनी जगह रहे और इजराइल अपनी जगह रहे और अमन शांति से रहे, ये चाहते ही नहीं इस्लामिक देश 2 स्टेट सोल्यूशन। मैं आपको बता रहा हूं, ये सब झूठ है। इनकी जो स्ट्रीट है, इन्होंने कोई कागज कोई भी साइन करा हो किसी ने,
ठीक है, लेकिन जो इनकी स्ट्रीट है, जो आम सड़क पे चलता बंदा है, वो चाहता ही नहीं इसराइल को यार कि इसराइल राय मैं आपको बता रहा हूं, आप पाकिस्तान चले जाओ, दूर क्यों जाना, इतना बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों से पूछ लो। वो नहीं चाहते टू स्टेट सोल्यूशन, वो नहीं चाहते। वो वहां पे जहां पे इजराइल है वहां पे चाहते हैं कि वहां पे पूरा पैलेस्टीनियंस का कब्जा हो और यहूदियों को मार के फेंक दो समुद्र के अंदर। हमास यही कहता है। इजराइल ने तो बोला था, इजराइल ने ऑफर करा था कि टू स्टेट सोल्यूशन करते हैं, जमीन का लेन देन करके खत्म करते हैं, तुम अपने खुशी रहो, मैं तो खुश रहते हैं, अपना कहानी खत्म। हमास ने माना, नहीं माना, हमास ने सबोटाज कर दिया, ईरान ने सबोटाज कर दिया, भाई हिजबुल्लाह ने सबोटाज कर दिया, सीरिया अटैक कर रहा है वहां से। ये क्यों हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? आप ये समझो ना कि ये चक्कर क्या है पूरा। ये चक्कर ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन क्या है, ठीक है, कि पहली जो हमारी बाउंड्रीज थी वहां पे चले जाएंगे। अब लोग कहते हैं इजराइल ने फिलिस्तीन का एरिया घेर लिया, वो तो घेरेगा ही। अरे बेवकूफ के बच्चों, तुमने अटैक क्यों करा उसके ऊपर, तुमने हमला क्यों करा इजराइल के ऊपर? इजराइल बना था, वो तो यूएन चार्टर के तहत बना था, यूनाइटेड नेशंस में सब देशों ने वोटिंग करी, पूरी दुनिया ने डिसाइड करा कि ये जो एरिया है एक जमाने में इजराइल था, यहां पे इजराइल दोबारा गठित होगा, यहां पे बनेगा इजराइल। इजराइल बन गया, और जैसे ही इजराइल बना 1-2 महीने के अंदर उसके ऊपर अटैक करना अरबों ने शुरू कर दिया, क्योंकि डे वन से अरब नहीं चाहते थे। डे वन से ये लोग, जो आसपास की इस्लामिक पॉपुलेशन थी, नहीं चाहती थी वहां पे ये हो। इनकी तब से लड़ाई चल रही है, डे वन से इनकी लड़ाई चल रही है, और इनकी रोज ठाठा ठाठा होती थी। अब इजराइल किसी तरीके से बच गया, ठीक है, फिर सारे देशों ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला करा, इजराइल ने उनको जूते मारे। यह भी इतिहास है, 1967 में भर भर के जूते मारे इजराइल ने, भिगा भिगा के चप्पल मारी, उनको जलील करा, बेइज्जत करा, हरा दिया, उनकी जमीन घेर ली। फिर इन बेवकूफ के बच्चों ने अटैक करा 1973 में, फिर इजराइल ने इनको हराया, इनकी जमीन। यार तुम अटैक करोगे वो जमीन घेरेगा तुम्हारी, जाहिर सी बात है। जब लड़ाई होती है, अगर तुम जमीन के लिए लड़ रहे हो, तुमने क्यों इजराइल के ऊपर अटैक करा? क्योंकि तुम्हें इजराइल की जमीन चाहिए, इसलिए अटैक करा, ठीक है। इजराइल ने तुम्हें हरा दिया, लड़ाई तुमने शुरू करी थी, इजराइल ने तुम्हें हरा दिया, तुम उसकी जमीन नहीं ले पाए, इजराइल ने तुम्हारी ले ली, फिर रो क्यों रहे हो? व्हाई आर यू प्लेइंग द विक्टिम कार्ड? प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ईरान को ये कहा है कि जरा ध्यान से, बी केयरफुल। आप जानते हैं कि ईरान की तरफ से ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं जो खासी गैर जिम्मेदाराना है, खास तौर पर एक ऐसे टाइम में कि जब ये कहा जा रहा है कि ईरान इस हमले के पीछे है, यानी हमास के पीछे ईरान भी है, और इस हमले की प्लानिंग जो है वो ईरान ने की है। गो के अमेरिका की एजेंसी से कुछ इस तरह की बात की गई, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने अभी तक ये नहीं कहा कि ऐसा है। उन्होंने कहा है कि इसको देखा जा रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त ये बात चल रही है कि इस हमले के पीछे ईरान की प्लानिंग थी। और फिर उसके बाद एक और खबर जो हमने आप तक पहुंचाई वो ये थी कि ईरान की तरफ से, उनके सुप्रीम लीडर की तरफ से कहा गया कि हमास की तरफ से जिसने हमला किया है इजराइल पर, उसके हाथ चूम लेने चाहिए। तो ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद फिर इसी तरह की चेतावनी जो है उनको शायद इंतज़ार था या ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उनको कहा है कि ईरान बी केयरफुल।